तो अभी आप मेरे को भारत की मार्केट का ओवरव्यू दे सकते हैं मतलब कितना बड़ा मार्केट है आयुर्वेदा का? वैसे अगर मैं पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मोहित, इसमें ऐसा है कि जो भारत का हेल्थ केयर का जो मार्केट है ना, अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको बात करूं तो 27 लाख करोड़ का मार्केट है। 27 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि 27 लाख करोड़, और इसके साथ में ये हर साल 15 से 20% का ग्रोथ रेट है इसके ऊपर। हाय देवकर जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट। तो हम आज के डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या है, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, राइट? तो हम आज बात करने वाले राइट। हैं आयुर्वेदा, उनके चैलेंजेस और उसमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? तो आज हमारे राइट। साथ हैं देवकर साहब जी जो फाउंडर एंड सीईओ हैं ईएचओ हेल्थकेयर के, राइट? तो मैं अपना डिस्कशन शुरू करूँ या फिर अपने क्वेश्चंस को लाइन अप करूँ, उससे पहले मैं आपका जर्नी जानना चाहूँगा। आपका आपने अपना कंपनी कैसे शुरू किया और फिर अभी तक का आपका पूरा जर्नी अगर आप थोड़ा-सा उस पे बता पाएँगे तो बेहतर रहेगा। राइट। तो हमने 2018 में अपनी कंपनी बनाई। जो कॉर्पोरेट कंपनी अपन ने इनकॉर्पोरेशन जो है 2018 अपन ने जून में कंपनी बनाया। और उसके बाद से हम अभी तक लगातार लगे हैं। तो हम अभी मेन फोकस्ड हर्बल उत्पादों को लेकर के कर रहे थे, और अभी तक वो आगे अच्छे रूप में चला भी रहे हैं। लेकिन अभी हमने रिसेंटली, हमें देखो 2 बात समझ में आया। हर्बल प्रोडक्ट हम बहुत सारे डिजीज को ठीक कर सकते हैं, बट हमको वर्तमान की जो मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली है, उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं, हमें उनकी भी ज़रूरत है। जैसे कि क्या है कि अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो पाइल्स के प्रॉब्लम को 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तो अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, तो मॉडर्न साइंस में पाइल्स के लिए एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। और दूसरा, आयुर्वेद में अगर हम आते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे जैसे हम लोग अभी तक 10,000 प्लस कस्टमर्स को 10,000 प्लस लोगों को हमने ठीक किया है, ऐसा कह सकते हैं। तो आयुर्वेद की भी अपनी आवश्यकताएँ हैं, और मॉडर्न चिकित्सा की भी अपनी आवश्यकताएँ हैं। तो हमने दोनों को देखते हुए श्री च्यवन करके हमारा अपना आयुर्वेदा ब्रांड है, जस्ट लाइक पतंजलि की तरह हमारे पास 100 प्लस एसक्यूज़ हैं। और जिसमें हम लगभग बहुत सारे डिजीज़ के लिए, चाहे शुगर के लिए हो या मोटापा के लिए हो, या पाइल्स के लिए, सफ़ेद दाग के लिए, इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग डिज़ीज़ के लिए, या कि फिर पेट साफ़ करने के लिए, या जो भी बहुत सारे जूस होते हैं, एलोवेरा जूस, गिलोय जूस, इस टाइप के जो पूरे प्रोडक्ट है, वो पूरी रेंज हमने मेंटेन किया है। और जो अभी हम जो ईहो हेल्थ केयर की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा अब मॉडर्न साइंस की तरफ मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों को हमने एक साथ में एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आया है। हमने अभी रिसेंटली हमने ऐप लॉन्च किया है। अभी ऐप हमारी 1.5 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। 1.5 लाख से प्लस यूज़र्स हैं हमारे पास में, जो हमारे पास आते हैं, और उनको हमारे पास 50 प्लस हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में। वो उनको अगर ज़रूरत है कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट से ठीक कर सके, तो उनको आयुर्वेदा की तरफ लेके चलते हैं। अगर उनको ज़रूरत है कि मॉडर्न चिकित्सा की अगर नीड है, कि अब उनको जैसे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो हाइड्रोसिल का मॉडर्न चिकित्सा पे ही अच्छी ट्रीटमेंट है, उसकी डायरेक्टली सर्जरी ही हो पाएँगी। उसके लिए आयुर्वेदा में उतनी अच्छी मेडिसिन्स या उतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं है। तो हमने एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे रखा है सारी चीज़ें, कि जिनको हर्बल उत्पाद चाहिए वो भी वहीं से मिलेगा। अब अगर हमने अभी क्या किया है कि हमारे साथ में 100 प्लस हॉस्पिटल्स को हमने अपने साथ, जो मॉडर्न चिकित्सा के साथ में चीज़ें हैं, तो हम 100 प्लस हॉस्पिटल अभी हमारे साथ में एसोसिएट हैं। आने वाला दिनों में और हम नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ हॉस्पिटल अपने साथ और रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो हमारी जो ईहो ऐप है, उसमें दोनों सर्विस मिल रही है। एक तो हर्बल प्रोडक्ट भी मिल रहा है, और साथ में अगर आपको हॉस्पिटल जाकर के ट्रीटमेंट कराना है, तो वो ट्रीटमेंट की भी सुविधाएँ हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो ये है मेरी कंपनी की अब तक ऐसी जर्नी रही है, और इस टाइप का हमने काम किए हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, राइट? तो जहाँ पे आपने एक ऐप बनाया जहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल है, जिसको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट चाहिए, राइट? एंड देन जो आयुर्वेदा है उसके भी लाभ उठा सकते हैं, राइट? राइट, करेक्ट। तो राइट, आप राइट। एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें उनको इजी अवेलेबल है, वो आसानी से उसके लिए क्या बेस्ट है वो हमारा हेल्थ केयर एक्सपर्ट देखता है कि जैसे आपको जो प्रॉब्लम है वो कितना टाइम से है, किस टाइप का प्रॉब्लम से, उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए बेस्ट हम मतलब लोगों के लिए ये है कि उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हमको उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं कि उनको बेस्ट सॉल्यूशन मिले। जैसे क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, अब वो जिस जगह जाते हैं वो अपने तरीके का ट्रीटमेंट दे देते हैं। यहाँ पे हम उनको चॉइस देते हैं कि ये आपके लिए बेटर हो सकता है या ये आपके लिए बेटर हो सकता है, आप चॉइस करो। तो इससे कस्टमर इजी देखता है कि उनको एक्सपेंस कितना चीजों से क्या हो सकता है और उनके एक्सपेंस में कुछ कम हो सकती है क्या, उसको किसी दूसरे तरीके से भी हम ठीक कर सकते हैं, कम खर्च में ठीक कर सकते हैं, ये एक चॉइस मिल जाता है। तो हमारे जो लोग हैं बहुत हैप्पी रहते हैं हमारे साथ में इस टाइप का। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी आप मेरे को भारत की मार्केट का ओवरव्यू दे सकते हैं? मतलब कितना बड़ा मार्केट है आयुर्वेदा का और बाकी देखिए सारी चीज़ें? वैसे अगर मैं पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका शुभ नाम क्या है? मोहित, मोहित। मोहित, इसमें ऐसा है कि जो भारत का हेल्थ केयर का जो मार्केट है ना अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको बात करूं तो 27 लाख करोड़ का मार्केट है, 27 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि 27 लाख करोड़ और इसके साथ में ये हर साल 15 से 20% का ग्रोथ रेट है इसके ऊपर हेल्थ केयर का। 15 से 20% का ग्रोथ रेट अपने आप में काफी बड़ा ग्रोथ रेट है। और प्लस अपने आप में 27 लाख करोड़ का बहुत बड़ा मार्केट साइज है। अगर अभी आपने कोरोना में या पेंडेमिक में भी देखा होगा तो लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ, बट हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब सबसे ग्रो रही क्योंकि जरूरत सबको रही हेल्थ केयर में। मतलब मान के चलिए कि लोगों ने आयुर्वेदा की तरफ बहुत जबरदस्त हमारे गिलोय को, एलोवेरा जूस को, या कि फिर गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी और काढ़ा, आयुर्वेद का काढ़ा, ये इसका इतनी डिमांड बढ़ी, बहुत ज्यादा लोग और आयुर्वेदा की तरफ आए और मॉडर्न साइंस की तरफ भी गए। बहुत सारे हमारे जो ट्रीटमेंट ऐसे थे कि जिसको मॉडर्न साइंस की भी जरूरत थी, तो वहां भी लोग गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी तरीके का स्थिति और परिस्थिति बन जाए, हर स्थिति परिस्थिति में चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आए, कोई बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आए, हेल्थ केयर की नीड हमेशा रहेगी। इस चीज को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लोग एक बार थोड़ी फैशन की चीजों को कम खरीदेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा, या कुछ उस टाइप के जो लाइफ स्टाइल की जो चीजें हैं उसको नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा। बट अगर हेल्थ केयर में अगर आप अगर बीमार हो गए हैं, मतलब कोई ना कोई तो बीमार होता ही है पूरे भारत में। अगर एट द टाइम अगर देखें तो सारी सर्विसेज बंद हो सकती है बट मेडिकल सर्विस कभी बंद नहीं होती। कोई चाहे भारत बंद हो तब भी मेडिकल सर्विस बंद नहीं होती है। किसी भी तरीके के आंदोलन हो तो सारे दुकान बंद हो सकते हैं बट मेडिकल बंद नहीं हो सकता है। इससे समझ में आता है कि हेल्थ केयर का जो मार्केट है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ा है। और इस पे अगर सेवा दृष्टिकोण रखें कि अगर हम लोगों को हेल्प भी करें, बिजनेस भी करें, तो भी ये अवसर बहुत बड़ा है। हमारा दृष्टिकोण वो है कि लोगों को भी हेल्प मिले और हमारे साथ में जो काम करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिले। उस दृष्टिकोण से हम पूरे अपने बिजनेस को रन करते हैं ताकि सबको हम लेके चलते हैं। कस्टमर्स को भी कोई लोड ज्यादा ना पड़े उनको एक्सपेंस का, और कंपनी को भी सरवाइव करने में, अपने बिजनेस ग्रो करने में उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप का अपन पूरे मॉडल को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। बहुत तो ये बढ़िया। हेल्थ केयर का साइज आपने जो पूछा। करेक्ट, करेक्ट। तो अब जब मैं बात करता हूँ भारत की मार्केट की, पूरे दुनिया भर की मार्केट में, तो राइट। अब उसका क्या ओवरव्यू है? मतलब आप क्या 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 कैसा आप जताएँगे भारत के मार्केट को बाकी दुनिया भर के मार्केट से? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि भारत जो है ना टैलेंट से भरा हुआ देश है और युवाओं का देश है। हमारे यहाँ जो लोग हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं और अभी वर्तमान के जो युवा हैं इसके अंदर बहुत कैपेसिटी है काम करने को लेकर के। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ी और अच्छा काम करेंगे तो
हालांकि अभी हम दुनिया में बहुत हमारी दवाइयों को, आयुर्वेदा प्रोडक्ट को हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी भी हमारे सामने और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम अपने चीजों को दुनिया में और ले जा सकते हैं, हमारी चीजों को। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अवसर है हम लोगों के सामने एट द टाइम, क्योंकि पूरी दुनिया में आयुर्वेदा को आज जो आयुर्वेद है वो हमारी अपनी भारत के जो ऋषि मुनि और जो हमारे पुराने संत महात्मा जो लोग रहे हैं, उन लोगों की जो देन रही है, उसको हमें दुनिया तक ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। हम भी उसी प्रयास में लगे हैं और अपने उत्पादों को हम अदर कंट्रीज में भी हम अभी कुछ यूके यूएसए में मतलब कुछ हम प्रोडक्ट्स बेचते भी हैं, डिस्पैच भी करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है बाहर कंट्रीज में हमको अपने व्यापार को या हम अपने उत्पादों को ले जाने का ऐसा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अभी हर एक इंडस्ट्री में कुछ की ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से इंडस्ट्री आगे बढ़ता है, राइट? तो अब राइट। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसे कौन से 2-4 फैक्टर्स है, यानी 2-4 चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है आपके हिसाब से? देखिए क्या है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर मैं अपनी भारत की बात करूं, तो जैसे अभी हमारे यहाँ की वैक्सीन है, तो दुनिया में माना जाता है कि हमारी वैक्सीन सबसे स्ट्रांग है। यहाँ की जो अमेरिका की फाइजर इत्यादि की जो वैक्सीन है, उससे भी अच्छी वैक्सीन हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स साथियों का मानना है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास जैसे जो चीजें हैं हमारे, चाहे वो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स में हो। अब आप सोचिए कि हम जैसे पाइल्स जैसे तकलीफ को दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है कि वो लोग केवल सर्जरी से ठीक करते हैं। जैसे अब हमारी अगर बात करें तो हम केवल मात्र 1500-1600 रुपया में पूरी 1 महीने की दवाई आ जाती है और पाइल्स 100% क्योर हो जाता है। अब अगर उसको हम सर्जरी में चले, जैसे अगर फॉरेन सर्जरी की बात मैं अगर करूं, तो वहां पे करीब करीब 2 लाख 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया में सर्जरी हो रही है, वही सर्जरी। और उसी चीज को हम केवल ठीक कर ले रहे हैं, मान के चलिए कि केवल और केवल मात्र 1500 रुपया 1600 रुपया में। भारत में भी अगर हम आयुर्वेदा की महत्व को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो भाई भारत में भी आज अगर पाइल्स की सर्जरी अगर हम बड़े शहरों में जाएं, दिल्ली मुंबई चेन्नई मेट्रो शहर में जाएं, तो वहां पे आज 70,000 80,000 की 90,000 की 1 लाख की पाइल्स की सर्जरी है। थोड़ा सा छोटे शहर में अगर आ जाए हम T2, अगर थोड़ा सा अगर छोटे शहर में आ जाए हम, तो वहां पे भी आज के डेट में 40 से 50,000 की सर्जरी का रेट है। तो हमारे पास जो आपने कहा की पॉइंट है, तो हमारे पास आयुर्वेदा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वाली हमारी बहुत अच्छी दोनों तरीके पे, मॉडर्न में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो पूरी दुनिया उससे आज लाभ उठा रही है, और आयुर्वेदा में भी कुछ हमारे इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके 100% रिजल्ट है, 100% उसके अंदर ऐसे कहूँ कि बहुत अच्छे फायदे हैं। तो ये हमारे की पॉइंट्स है जो पूरी दुनिया को या कि फिर पूरे भारत को हम रोग मुक्त रख सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो राइट। अभी मेरा अगला सवाल ये है कि आपने हम्म। बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, बहुत सारे लोगों की पीड़ा समझी होगी, राइट? तो क्या हम्म। चैलेंज है जो लोग फेस कर रहे हैं आज की दुनिया में, मतलब बेसिकली इस इंडस्ट्री में? देखिए मैं एक बात आपको स्पष्टली अगर बताऊं मोहित भाई, देखो चैलेंज जो लोगों की, अगर आप चैलेंज की अगर बात करें, आम लोगों की बात करें, तो देखिए अभी बहुत सारे समाचारों में भी हम लोगों ने पढ़ा कि 22 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, मतलब संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। मैं इस चीज को चैलेंज मानता हूं कि देखो क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब भारत में आज भी बहुत लोग गरीब हैं। आप मोहित भाई समझने की अगर कोशिश करेंगे, भारत में अगर आज मान के चलो कि 130 या 140 करोड़ अगर जो लोग रहते हैं ना, तो उसमें सक्षम लोग कितने हैं, जो कि मान के चलो मिलेनियर है या बिनेलियर है या कि फिर करोड़पति लोग हैं, कुछ लाख में ही होंगे, लाख में होंगे। चलो हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ लोगों का फैमिली, या चलो हम मान ले 10 करोड़ लोगों को आप मान ले। बट उसके बाद जो लोग आएंगे वो सब मिडिल क्लास और लोअर क्लास, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो लोगों की संख्या है वो गरीब लोगों की संख्या है। आज भी अगर आप गांव में आए ना, तो वो बेचारे 150 रुपया 200 रुपया 100 रुपए की मजदूरी करते हैं एक दिन की।
अब घर में कमाने वाले मान लो पति पत्नी, अगर मान लो पत्नी घर का काम कर रही है तो एक ही कमाने वाला पति है और बच्चे छोटे छोटे। अब वो बेचारा अगर दिन भर में, आप मानो मोहित भाई कि 200 रुपया अगर वो काम करके कमा रहा है, राइट, अब 200 रुपया काम करता है और पूरे महीने पे जितने दिन काम करता है उतने दिन पैसा दिन मिलता है उसको, तो 4 दिन बेचारा थक जाता है तो वो भी रेस्ट करता है, तो 25 दिन अप्रोक्स काम करता है, 5,000 से 6,000 रुपया महीने में, गांव की मैं बात बता रहा हूँ, 5 से 6 हजार रुपये बहुत मुश्किल से कमा पाता है। उसी कमाई से उसको कपड़े भी खरीदना है, उसी कमाई से उनको खाना भी खरीदना है, उसी कमाई से उनको अपने बच्चे को पढ़ाना भी है, उसी कमाई से अपना घर का पूरा सारा कुछ अरेंजमेंट करना है। अब उस व्यक्ति को अचानक अगर पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाए, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी बड़ा हेल्थ केयर का प्रॉब्लम आ जाए, उसके सामने इतना बड़ा फिर चैलेंज खड़ा हो जाता है कि उस पैसे को वो कहां से लेके आए, कैसे लेके आए। उसके सामने ऑप्शन है, या तो वो उधार से पैसा लेकर के आए मार्केट से। ये पूरे भारत की एक बहुत बड़ा, मैं इसको चैलेंज मानता हूं, और मेरे इसके पीछे जो विजन है वो यही विजन है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, या हमारा कारोबार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, या हम अपने बिजनेस की तरफ जितना ज्यादा आगे हम जब बढ़ेंगे, तो इसी इसी प्रॉब्लम्स को हम निश्चित रूप से सॉल्व कर रहे हैं। कि अगर आज मान लो सर्जरी उसको करानी है, तो सर्जरी की अपेक्षा अगर हम उसको कोई दूसरा ऐसा ट्रीटमेंट दे दें जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाए, तो वो हमारा प्रयास है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारी 80% 70% जनता है वो बेहद गरीब है, लोअर क्लास है, उनके पास पैसे नहीं है अगर बड़े खर्चा आ जाए। तो ये चैलेंज को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जो चैलेंज की बात की, ये मैं चैलेंज देखता हूँ लोगों के पास। अभी भी जब हमारे कस्टमर केयर में फोन आता है और जब हम उसको कहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। जैसे कुछ लोगों को अगर हम कहते हैं कि पाइल्स को अगर आपको पूरी तरह से क्योर करना है, तो देखो अगर आप सर्जरी करोगे तो हम दूसरे लोग तो सब 40,000 में कर रहे हैं, हम ईहो के थ्रू अगर आप आओगे तो हम 30,000 में आपकी सर्जरी कर देंगे। लेकिन अगर आप मान लो ऐसा चाहो कि और कम पैसा लगे, तो हम 1,600 रुपया में ही आपको हर्बल मेडिसिन से आपकी पाइल्स के प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। तो जब हम 1,600 की भी बात करते हैं, तो जो गरीब आदमी फोन किया वो उसको लगता है सर 1,600, उसको बहुत बड़ा लगता है। जबकि अगर सर्जरी में जा रहे हैं तो 30,000 रुपया है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन यही है। अब वो बेचारा 1,600 को भी डरता है। तो आप सोचो कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको आर्थिक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक बड़ा चैलेंज इसको मैं मान सकता हूँ या कह सकता हूँ। तो हमको कोशिश करना है आगे, हम और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अपनी कॉस्ट को कम से कम में लोगों तक दे सके, और मैक्सिमम लोगों तक। बेचारे उस दर्द को सहते रहते हैं, तकलीफ उठाते रहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो उन लोगों को हम जो है बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट रेट में, अफोर्डेबल रेट में हम और थोड़ी बहुत डिस्काउंट जो दे पाते हैं देने की कोशिश करते हैं। तो अफोर्डेबल देने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इस पूरे ईहो हेल्थ केयर के माध्यम से, श्री चवन के माध्यम से। करेक्ट, करेक्ट। यस मोहित। बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या सोल्यूशन ऑफर करते हैं और ये बाकी सब प्लेयर से अलग कैसे है? मतलब आपने जैसे कहा कि आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दोनों चीजों को एक ही स्थल पे लेके आ रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेदा और मॉडर्न ट्रीटमेंट पे, राइट? तो अब आप इसके बारे में देखिए, थोड़ा हाँ, और तो बता वही पाएंगे? मैं थोड़ा सा दूसरों से अलग ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि यही सॉल्यूशन है। उसके पास में जैसे डायरेक्टली अगर आप जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में, तो अगर उदाहरण से ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई पाइल्स के लेकर के, या कि फिर मान लीजिए हम मोटापा को लेके या किसी और चीज को लेके अगर जाते हैं, तो उनका बोलना रहता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, यही करना पड़ेगा। बट अगर वो हमारे ईहो के थ्रू आते हैं तो हमारे पास उनको क्या है, अब जैसे क्या आयुर्वेदा वाले के पास अगर जब वो जाते हैं, तो आयुर्वेदा वाले क्या करते हैं कि केवल आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट उसको देने की कोशिश करते हैं कि यही ट्रीटमेंट आप ले लो। हमारे यहाँ यूनिकनेस क्या है कि वो जब आते हैं तो उसको हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है, आपका शारीरिक प्रॉब्लम कैसा है, और आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम उसको दोनों चॉइस देते हैं। देखो सर, ऐसा है कि आपको पाइल्स है तो सर्जरी में अगर जाओगे तो ये भी रास्ता है। दूसरों के कंपेयर में हम कम कॉस्ट में करेंगे। क्यों कम कॉस्ट में हम कर पाते हैं? जिससे क्या होता है कि जो एक हॉस्पिटल होता है उसकी एक मार्केटिंग कॉस्ट होती है, पीआरओ कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो अब उनके पास उनकी सर्जरी फिक्स है। हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है मोहित भाई, हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है वो फिक्स है।
उसके पास जो इतना बड़ा इंफ्रा लेके बैठा है, तो वो तो फिर अपनी कॉस्ट 40,000 में ही करता है। बट जैसे क्या हम उनका जो हमको एक पार्टनर आप मान लो, तो जाहिर सी बात है कि हम उनको बल्क डील लेके आते हैं उनके साथ कि भाई हम अभी तक आप महीने का 10 सर्जरी करते थे, हम आपको महीने पे 30 सर्जरी अलग से देंगे। हमारे लिए बेस्ट रेट क्या हो सकता है? तो आम कंज्यूमर जब जाता है वहां पे, तो उनको रेट तो 40,000 का मिलता है। बट अगर ईहो के थ्रू अगर आता है, तो उसको, क्योंकि हम बल्क रेट में उठाए रहते हैं उसी हॉस्पिटल्स पे, तो हमको 30,000 में सर्जरी का लाभ मिल जाता है, तो हम उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये लाभ जो है उसको बहुत अच्छा मिलता है कंज्यूमर को। और जब हम ज्यादा बड़ी मात्रा में इस चीज को करते हैं, तो हमको हॉस्पिटल और मिनिमम रेट में देते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल हमको 25,000 में ऑफर किया हुआ है, तो हम कंज्यूमर को 3,000 में 30,000 में दे रहे हैं, तो 5,000 का बिजनेस लाभ हमारी कंपनी को भी हो जाता है, मान लो उस टाइप का आप। तो कंज्यूमर को भी लाभ है, तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया। हॉस्पिटल का जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था, दूसरा सब सारे कॉस्ट थे, वो नहीं लगा। और जो वो केवल महीने का रूटीन सर्जरी 10 ही कर रहे थे, उसको 40 सर्जरी करना पड़ा, 40 सर्जरी कर लिया। तो इंफ्रा तो वही है, टीम वही है, उनको ज्यादा बिजनेस हो गया, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया। कंज्यूमर को जो 40,000 की सर्जरी थी, वो 30,000 में हो गई। हमारे लिए भी हो गया कि हम जब ज्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को अपनी प्लेटफॉर्म पे लाके कर रहे हैं, तो हमको भी बिजनेस का लाभ मिल गया। तो तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया ये। करेक्ट, करेक्ट। बहुत सही बात कही आपने देवकर जी। तो अभी आपने कहा कि आप इस मार्केट में 2018 से हैं, राइट? तो आपने बहुत सारे हाँ, चेंजेस देखे होंगे मतलब 2018 में जो मार्केट था और अभी जो मार्केट है, आई एम श्योर उसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत सारे बदलाव आए होंगे, राइट, राइट? तो आप उन बदलाव के बारे में राइट। बात कर पाएँगे? मैं बदलाव के बारे में ऐसा कह सकता हूँ, मुझे तो केवल बढ़ता हुआ इसको रूप दिखता है कि लोगों का जो प्रॉब्लम है, वो लगातार गेन कर रही है। जैसे शुगर, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को शुगर होता जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में, मतलब देख रहा हूँ कि जैसे पहले हमारे पास अगर 2018 में हम भी अपने आप बड़े हो रहे हैं, मार्केट पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ा रहे हैं, बट हम इसमें बहुत ग्रो कर रहे हैं, एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लोग भारत में इतनी बड़ी इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम अभी और बढ़ेगा ही। लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को मोटापा बढ़ ही रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को गैस, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कई प्रकार की तकलीफें बढ़ती ही जा रही है। तो ये मेन है कि चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता ही जा रहा है। आने वाला दिनों में हेल्थ का प्रॉब्लम और बढ़ेगा, क्योंकि क्या है ना, लोग जो है दिन भर बैठे रहते हैं, मेहनत वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं, अच्छे कुछ शारीरिक शरीर के लिए जो वर्क है वो नहीं कर पाते, तो लोगों को इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और उस प्रॉब्लम के मैं बढ़ता हुआ प्रॉब्लम देख रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो देखो जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आप अपनी कंपनी को हुँ। अगले 3 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? आपका एक विज़न रहा होगा कि भई हाँ, अब अगले 3 साल में मैं चाहता हूँ मेरा कंपनी यहाँ पे पहुँचे। तो आप उसके बारे में थोड़ा बता देखिए पाएँगे? अगर अभी जैसे अगर मान लो मेरी कंपनी मान लीजिए 51 करोड़ का मेरी वैल्यूएशन है। अगर इसको वैल्यूएशन दृष्टिकोण से अगर कहें, तो मेरा लक्ष्य है कि हम अगले 3 साल में 10,000 करोड़ क्या क्रॉस कर जाएँगे। ये हमारा विज़न है। वैसे बिज़नेस दृष्टिकोण से अगर देखें, और बाकी अगर लोगों को हेल्प दृष्टिकोण से देखें, अगर मैं आज 1.5 लाख लोगों को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं अगले 3 साल में मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो है 10 करोड़ प्लस लोगों को सर्व करें, 10 करोड़ से अधिक लोगों को हम रीच करना चाहेंगे। ये हमारा विज़न है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात कहा आपने और ये वाला दृष्टिकोण आपका जो है कि लोगों को आप मदद करना चाहते हैं, साथ ही साथ बिज़नेस ग्रो करेगा ही करेगा अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, डेफ़िनेटली, राइट? तो डेफ़िनेटली, बिल्कुल। तो करेक्ट, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है मोहित, हेल्थ केयर में। आज अगर आप देखें बुजुर्ग लोगों को, हम जैसे हमारे यहाँ घुटने दर्द की हम बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट हर्बल ट्रीटमेंट अभी तक हम इसमें भी करीब 20,000 से प्लस लोगों को औषधियाँ हम दे चुके हैं, जिनको किसी को 100%, किसी को 90%, किसी को 95%, 80% तक के हमने बेहतरीन रिज़ल्ट लोगों के हम लेके आए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आने वाला दिनों में बहुत बड़ा अभी भी है, आगे भी बढ़ता जाएगा। तो लोगों के लिए हम बेस्ट सॉल्यूशन अभी भी हैं,
अब और हम ज्यादा लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे कि किसी को भी अगर पाइल्स है तो उनको हम लो कॉस्ट में उनकी पाइल्स को ठीक करें, किसी को भी घुटने का दर्द है, किसी को अगर मान लीजिए कि सफेद दाग है, तो उसको हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके, वो हमारी प्रयास है। करेक्ट, करेक्ट। बहुत बेहतरीन राइट। कॉन्वर्सेशन था देवकर जी, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू देवकर जी।